हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर रिएक्शन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक रिएक्शन प्रीतो के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं लाने वाली हूँ और बहुत सारे लोगों को उसका वेट है, लेकिन बीच में मैं ले आई किसके ऊपर रिएक्शन? जूजू के ऊपर। तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम बैक और ये एक और रिएक्शन है। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूला करिए। और हाँ, एक और चीज़, एक अपडेट देना था कि मेरे दूसरे चैनल के लिए, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके लिए मुझे मिल गई हैं कुछ अच्छी स्टोरीज। तो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगी। उसकी एडिटिंग में टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो भाई मैंने अभी जस्ट प्रीतो का लेटेस्ट वीडियो देखा, जिसमें बहुत ही भयानक क्लिकबेट है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। ये औरत सिर्फ निबंध पढ़ती है, ऐसा लगता है इनके वीडियोस देखे। पहले एक निबंध लिखा जाता है, फिर उसको रटा जाता है, फिर उसको आकर के वीडियो में बोला जाता है। बेसिकली कुछ होता नहीं है किसी भी भाई बहन के व्लॉग में। अभी मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि बड़ा ही रायता फैला हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। मैं इन लोगों के ऊपर बोलना छोड़ चुकी थी, लेकिन क्या करूं, अपने घर के ही लोगों की ऐसी ऐसी फोटोज लीक करवाई जा रही हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। भाई मैंने इतनी गंदी फैमिली आज तक अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी है, जिसमें से एक इंसान अगर ऐसा हो जिसने अपने फैमिली के डार्क सीक्रेट इधर उधर कई लोगों से अपना जान के अपना मान के उनको शेयर किए हों और फिर बाद में उनका मिसयूज हो रहा हो, तो आप उसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि प्रीतो निबंध वाले व्लॉग्स बनाने वाली, ये प्रीतो के बारे में बात करने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देती है। ज्ञान मुझे इनके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रूट कॉज बिल्कुल आराम से पता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सारा लड़ाई, इतना झगड़ा स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ था कि प्रीतो की ननद का चैनल ना खुले। अब ये झगड़ा इतने गंदे लेवल पर आ गया है कि बाकी के रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया। किसने किया ये सारा चीज स्टार्ट? आपको पता है, प्रीतो ने किया। प्रीतो एक ऐसी महिला है जिसके हस्बैंड ने अपने चैनल पे ऑलरेडी बोल चुका है कि मेरे से अपने घर वालों के बारे में ऐसी ऐसी बातें ये करती थी। उसने ये चीज का हिंट अपने चैनल पर काफी पहले दे चुका है और उसके पहले मैं आप लोग को ये हिंट दे चुकी थी, राइट? तो जो औरत जब अपने हस्बैंड के साथ होती है तो अपने फैमिली वालों की, अपने मायके वालों के सबके डार्क सीक्रेट शेयर करके उनकी बुराइयां करती है, फिर या वो अपने किसी XYZ के साथ हो, उसके साथ भी वो ये सब करती है, और उसके बाद जब उसकी उन्हीं लोगों के साथ नहीं बनती तो वो जाकर के अपने फैमिली वालों के पास मिल जाती है और फिर वहां से इनके अगेंस्ट काम करना चालू करती है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें गलती किसकी हुई और रूट में कौन हुआ, जड़ में कौन हुआ? जड़ में है सिर्फ और सिर्फ प्रीतो। जितनी भी फोटोग्राफ्स लीक हो रहे हैं, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर जो फोटोग्राफ या हर जो इंसान को डिफेम करवाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त उसी इंसान से जुड़ा हुआ है जिससे इस वक्त प्रीतो को सबसे ज्यादा तकलीफ है। चलो मान लो कि उसके भाई की फोटो किसी ने लीक कर दी। तो जब आप इतना सब कुछ गंद मचाओगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो रिटेलिएट करेगा। वो तो सेकेंडरी हो गया, उसके ऊपर हम फोकस कर ही क्यों रहे हैं कि उसने किया या नहीं किया, उसकी शादी टूटी या नहीं टूटी। हो सकता है टूट गई हो, भाई लड़की अक्लमंद होगी तो शादी टूट जानी ही चाहिए। वरना वो इस घर में आने के बाद उसके घर के, फिर उसकी मम्मी की बारी लगेगी, उसके पापा की बारी लगेगी, उसके भाई बहनों, सिबलिंग्स, मामा, चाचा, ताया, सब की बारी लगा सकती है प्रीतो। क्योंकि प्रीतो कहाँ रहती है? प्रीतो उसी घर में रहती है और प्रीतो का पूरा प्लान है उसी घर में रहने का। तो अगर जो लोग कह रहे हैं शादी टूटी नहीं टूटी, भैया अगर नहीं टूटी तो तोड़ दो। अगर तुम्हें अपने फैमिली का जुलूस नहीं निकलवाना है इन फ्यूचर तो प्लीज तोड़ दो, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रीतो ने ठगा नहीं। ये आप याद रखिए। मेरे को हर एक चीज में कल्परेट, जहां से चीजें मुझे पता है ना, वो पॉइंट से चीजें जो मुझे पता है वहां से अगर मैं काउंट करती हूँ तो लफड़ा इसी ने किया है सारा, और किसी ने नहीं किया। लोग पूछते हैं कि प्रूफ प्रूफ प्रूफ। देखिए, हर चीज का प्रूफ मैं नहीं दे सकती। लास्ट मैंने जो वीडियो में आप लोग को एक सच्चाई बताई थी, वो सच्चाई है, वो 100% सच है। वो भी चीज कहाँ से आई? इन्हीं के घर से आई, इन्हीं के घर के इन्हीं 5 लोगों में से किसी ने बताया, राइट? और प्रीतो को इतना बोलूंगी कि इस गलतफहमी में ना रहो कि तुम्हारे पास लोगों की ऐसी वैसी सारे फैमिली के डार्क सीक्रेट, तुम्हारे डार्क सीक्रेट बाहर बाहर वालों के पास है बहन।
अगर तुम ऐसे ही लोगों के पेशेंस के साथ तुम्हें लग रहा है कि तुम एकदम फ्री हो, तुम लोगों के फोटोग्राफ्स लीक कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो लोग टीम बनाएंगे आपको ट्रोल करने के लिए, फिर आप रोइए मत। और आपके भी ऐसे ऐसे पिक्चर्स वीडियोस वगैरह हो सकता है किसी के पास निकल आए और वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर आ जाए, फिर आप क्या करेंगी? जो लोगों ने मुझसे प्रूफ मांगा था, समझ लीजिए ऐसे ही सिमिलर प्रूफ्स हैं जब मैंने लास्ट टाइम कुछ बोला था तब। लेकिन ये सब करना अपनी आदत नहीं है, इतने गंदी में घुसना अपनी आदत नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर बोलती नहीं हूँ। मुझे पता था कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर ये सारी चीज़ें बहुत गंदी होने वाली, और इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत गंदा हो चुका है। लेकिन इन सभी के रूट कॉज में कौन है? प्रीतो है। मे बी 4 और लोग इन्वॉल्व हो गए होंगे, 5 और लोग इन्वॉल्व हो गए होंगे, 10 चैनल इन्वॉल्व हो गए होंगे, राइट, इस पूरी ट्रोलिंग में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई? ये ताना बाना बुनना किसने चालू किया? ये चालू किया प्रीतो ने। प्रीतो के घर वाले हमेशा उसकी करनी पे ऐसे वाइट वॉश करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी, नहीं ये बहुत अच्छी, नहीं ये बहुत अच्छी। लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये ऐसा कुछ है। और रही बात की बड़ी जिज्जी ने तो अपने आप को एकदम अलूफ कर दिया इन सब चीज़ों से। वो अपने घर में, अपने द्वार में, अपनी 4 टेबल कुर्सी पंखा और 3 BHK के घर में बहुत खुश है। वो इस चीज़ से हाथ झाड़ चुकी है, क्योंकि उसको भी पता है कि मिलेगी सिर्फ बदनामी, मिलेगी सिर्फ बुराई, और वैसे ही भी मिलती ही चली आ रही। 2 साल हो गए, हम लोग देख रहे हैं कि बंद ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो भी लोगों को लगता है कि अगर वो आप प्रीतो का साथ दे रहे हो और आपको लगता है कि बहुत अच्छा, तो मैं भगवान से बनाऊंगी ज़रूर कि आपके घर में एक ऐसा मेंबर आए जो घर वालों की ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स हों जो एक्चुअली सिबलिंग्स या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी शेयर कर देते एक दूसरे से बहन समझ के, है ना, वो कहीं ना कहीं ले जाके कोई लीक कर दे, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं अपने सीक्रेट कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन यार एक फैमिली मेंबर होगा तो कोई भी करेगा ना, बहनें हैं तो करेंगी, और भाई हैं तो चलो, भाई बहन तो नहीं करते फिर भी, लेकिन फिर भी हो सकता है वो भाई ने किसी भाई को किया हो, तो उसको प्रीतो ने जब बदनाम कराया तो उसने इनको बदनाम करा दिया। फिर हुआ नुकसान किसका? तुम लोगों का, और किसी का नहीं हुआ। तो प्रीतो को मैं तो यही बोलूंगी, निबंध कम पढ़ा करो, क्योंकि रिश्तों का जो तुमने धज्जियां उड़ा रखी हैं, जो जुलूस निकाल रखा है पूरे घर वालों का, उसकी जिम्मेदारी अकेले तुम हो। तुम्हारे मुंह से मुझे कोई भी ज्ञान अच्छा नहीं लगता फॉर सम रीजन। क्या यही रीजन? कुछ ज्ञान अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। और जब तुम बैठ के बोलती हो दुख में साथ होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि वो नहीं होगा, अपनी लाइफ के बारे में जो पास्ट में कर रखे हैं तुमने कारनामे, उसके बारे में बैठ के सोचो कभी, ठीक, कि तुम थी क्या जब तुम्हारे घर वाले बहुत दुखी थे? जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मना किया था कि इधर एंगेजमेंट मत करो, उधर एंगेजमेंट मत करो, तो तुम चिढ़ गई और तुमने जाके किसी से सबकी लाइन से बुराई की। बाद में तुम्हारी वही जो चीज़ है, वही कमजोरी जो है, यूज करके सोशल मीडिया पे अब तुम्हें ही ट्रोल किया जा रहा है। फिर तुमने शादी कर ली और फिर तुमने सब कुछ वही रिपीट किया, क्योंकि तुम्हें लगा तुम वेल सेटल्ड हो चुकी हो। ऐसा नहीं है, लाइफ में आप कभी भी वेल सेटल्ड नहीं है। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना अंधा भरोसा किसी के ऊपर करना नहीं चाहिए कि आप अपने सीक्रेट सारे किसी को जाके बता दें। चलो अपने बताओ तो बताओ, फैमिली वालों के भी बता दिया, और उसके बाद अब जो ये रायता फैला है तो अपनी इमेज क्लीन। और जिन लोगों को लगता है कि कोई चैनल नहीं चला रही है, बिल्कुल सफेद झूठ है, वो चैनल यही चला रही है। इसने अपने वीडियोस में प्रमोट किया, और दूसरा वो भंकुस, उसने भी एक चैनल को प्रमोट कर रखा, तो दोनों चला रहे हैं। तो दोनों की जो ये मुहिम भिड़ी हुई है ना कि हम तुमको ज्यादा नीचा दिखाएंगे, हम तुमको ज्यादा नीचा, दोनों ही एक जैसे हैं। पर भंकुस को क्यों मैं दे रही हूँ बार बार थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि उसने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट प्रीतो ने किया। आके उसके माँ बहन की धज्जियां तुमने दे दनादन उड़ाई, लेकिन तुम्हारी क्यों उड़ रही है? तुम वो भी तो सोचो, क्योंकि तुमने काम ऐसे कर रखे हैं। तुम्हारी बहन की क्यों उड़ रही है वो भी तो सोचो, क्योंकि वो तुमको बचाने के लिए सामने आई और उसकी पूरी इमेज खराब हो गई और उसकी भी धज्जियां उड़वा दी गई। लेकिन अंत में सब कुछ, अगर आप पूरा ये सब कुछ भी सोचो, आप थॉट कहीं से भी अपना चलाना शुरू करो कि मामा के बच्चों की फोटो क्यों आई, इसके भाई की फोटो क्यों आई, इसकी बहन की फोटो क्यों आई, सारे तार जाके एक ही जगह जुड़ रहे हैं जो है प्रीतो। तो मुझे कोई अगर बोले कि मैं सपोर्ट करूँ एज अ लेडी, उसे भाई वो निबंध पढ़ने वाली औरत है, वो सिर्फ निबंध पढ़ सकती है, अच्छी अच्छी बातें कर सकती है, अपनी इमेज बिल्ड कर सकती है, लेकिन वो होगी नहीं इमेज बिल्ड। ये जो फोटो मॉफ करके डाली है इसने अपने ही पति की, तो आप समझ सकते हैं किस हद तक जा सकने वाली ये महिला है, कि गुस्से में किस हद तक जा सकती है। अगर इसने नहीं वो करवाया है तो ये अपने वीडियो में बोल दे कि वो फोटो गलत है, बोल दे,
अगर ये सच्ची है तो वो ये आके इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसको तो अच्छे से पता है ना कि उस वक्त वो जो फोटो लगाई है भंकूस की, वो उस वक्त किस सिचुएशन में था, उसके साथ कौन था, फोटो कौन क्लिक कर रहा था, इसको तो पता होगा ना। अगर किसी को नहीं पता तो ये क्यों नहीं बोल रही कि वो फोटो गलत है, क्योंकि इसने करवाया है वो काम, वो क्यों बोलेगी। लेकिन अगर सच्ची होती तो जरूर बोलती कि नहीं वो फोटो गलत है, वो फोटो मॉर्फिंग करके बनाई गई है, वो फोटो ऐसा किया गया है, वैसा किया गया है। लेकिन इसको इस वक्त क्या लेना है, बदला। इसको बदला लेना है, और सारे ही तार जाके ना जुड़ते यही हैं। आप ऐसे मत सोचो कि ये ऐसा रिलीज हुआ, वैसा रिलीज हुआ तो कोई और होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। क्यों आए हैं तीसरे, चौथे, पांचवें, कहाँ से आए हैं? आप कहीं से भी सोचेंगे तो तार आके यहीं जुड़ने वाले हैं। तो ज्यादा वेलविशर मत बनिए इनके। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक टाइप की फैमिली मेंबर हैं, जो सिर्फ बातें अच्छी कर सकती हैं अपने वीडियोस के अंदर। अपने वीडियोस के अंदर ये बता सकती हैं कि दुख में ही तो इंसान साथ होता है। कौन सा दुख हुआ था आपके घर में, कौन सा दुख, और किसको दे रही हैं? और इनका टाइटल और थंबनेल देख लीजिए, से लग रहा है लड़ने बैठी हैं, लेकिन अंदर है कुछ भी नहीं। वही है ज्ञान निबंध, ऐसा होता है तो वैसा होता है, फलाना ढिमकाना। इनके पास अपनी बुद्धि नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इनके ऊपर रिएक्शन क्या दूं, मुझे पता है सब चीज की जड़ में ये है, इसको क्या रिएक्शन दूं। मेरा रिएक्शन सिर्फ इसी के लिए निकलेगा। आप ये जो फोटो वाला इतना प्रकरण हुआ ना, उसके बाद तो आप खुद ही मान लो कि अगर आपके हस्बैंड की ऐसी फोटो लीक होती है तो क्या आप आके बोलेंगी नहीं कि नहीं ये गलत है? आप बोलेंगी, भले कितनी भी लड़ाई हो आपके अंदर का, जो आप अपने आप को दिखाती हैं हम बड़े सच्चे हैं, तो वो सच्चा इंसान क्यों नहीं जागा ऐसी फोटो देख के, जहाँ आपको पता है कि आपका हस्बैंड आपके बच्चे के साथ सो रहा था, उसको एक लड़की के साथ सुला दिया गया, आपने एक शब्द नहीं बोला, और लिखा है सुधर जा तू। किसको बोला है सुधर जा? किसको किसको मतलब ऐसे वाहियात टाइटल क्यों डालते हो? किसको बोल रहे हो सुधरने को टाइटल में? अंदर तो कुछ भी नहीं है, हैं? और इनका भाई, शादी टूट गई मुंह पे 12 बजे, पता नहीं टूटी भी है कि नहीं, वैसे मुझे नहीं पता है, लेकिन टूट गई है तो अच्छा हो, लड़की बच जाएगी, नहीं तो उसके फैमिली वालों का भी जुलूस बहुत ही जल्दी निकलवा देगी प्रीतो को एक चीज अच्छी नहीं लगी अगर उस लड़की में या उस लड़की के फैमिली वालों में, तो उसकी मुसीबत चालू हो जाएगी। तो अगर टूट गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, उस लड़की के लिए अच्छा है। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर टूट गई तो बहुत ही अच्छा है। और भाई बाकी इसके भाई को मैं बोलूंगी, तुम तो हो ही लल्लू लाल, तुम हमेशा एक औरत को आगे करके व्लॉग्स बनाते हो, तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तुम खुद अलग टाइटल डालते हो, लोगों को बरगलाते हो ये कह के कि ऐसी सिचुएशन में मैंने खुद को कैसे हैंडल किया। वहां पे तुम बैठे हुए हो स्टोर रूम में, बता रहे हो कि अब हमने स्टोर रूम में रहने का इंतजाम कर लिया है, बाहर से आवाजें आती हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता। इस टाइप के तुम लोग के वाहियात टाइटल होते हैं, क्लिकबेट टाइटल होते हैं। जैसे यूट्यूब की नजर में आओगे, दूसरों को स्ट्राइक देना भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ेगी और तुम्हारा चैनल फटांग करके डिलीट हो जाएगा। गाइडलाइन की स्ट्राइक कभी नहीं जाती चैनल से। कॉपीराइट स्ट्राइक 90 डेज में चैनल बैक टू अपना नॉर्मल वो हो जाता है, राइट? तो अगर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो आप 180 दिन में फिर भी बच सकते हो। 180 नहीं, मतलब 90 डेज उस स्ट्राइक से, 90 डेज सेकेंड स्ट्राइक से, तो जितने टोटल डेज हो गए उतने दिन में आप बच सकते हो। लेकिन गाइडलाइन की आ गई ना, तो गाइडलाइन की स्ट्राइक जिंदगी भर रहती है। 3 गाइडलाइन स्ट्राइक एंड चैनल खत्म। और आप लोग तो इतना क्लिक बेट करते हो भाई, किसी दिन नजर में आओगे तो सारे जितने भी क्लिक बेट है ना, सबके ऊपर एक साथ लगेगी और चैनल सीधे गायब। तो इतने क्लिक बेट मत करो। और लड़ाई करनी है ना तो आके अपने चैनल पे बोलो ना अपने मुंह से। इतने गंदे गंदे टाइटल क्यों डालते हो? किसको बोल रही प्रीतो सुधर जाने को? किसी को समझ में आया तो मुझे बता देना। मैंने देखती, मैं झेल ही नहीं पाती यार, मेरे को सुबह चालू करती हूँ, शाम हो जाती है एक वीडियो देखने में इन लोग का। इतने वाहियात लोग हैं। इतना ही बोलूंगी और प्रीतो को यही बोलूंगी कि तुम सुधर जाओ। सुधरने की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है और किसी को नहीं है। तुम्हारे घर में इतना बड़ा कल्परेट कोई नहीं है जितनी बड़ी तुम हो। सारी गलतियां तुम ही ने की हैं और सब तुम्हारी ही गलती का भुगतान पता नहीं कितनी फैमिलीज इस वक्त कर रही है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पति की फैमिली, अब तुम्हारी मामी की फैमिली। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और शायद तुम्हारे भाई की फियोंसे की फैमिली भी। आपको शर्म आनी चाहिए इतना पंचायत करते हुए। आप एक बहुत ही बड़ी पंचायती औरत हैं जो सिर्फ वीडियो में आके अच्छी अच्छी बातें करना जानती हैं। निबंध रोज लिखती हैं और रोज उस निबंध को आके पढ़ती हैं अपने व्लॉग्स में। आज का मेरा ये वीडियो प्रीतो के लिए था। मैं उसको लास्ट में भी यही बोलूंगी जाने से पहले कि तुम सुधर जाओ। तुमने बहुत रायता फैलाई, जितनी भी गंदगी है इसकी जिम्मेदार अकेले तुम हो। आज का वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय।